नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रविकांत स्टेपलाइजर वर्कशॉप। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है स्टेपलाइजर रिपेयरिंग पार्ट 6 का और ये लास्ट वीडियो है। तो इसमें हमारा स्टेपलाइजर रिपेयरिंग का पार्ट्स सारे कंप्लीट हो गए इस वीडियो में। तो इसी तरह से मैनुअल स्टेपलाइजर की रिपेयरिंग करनी है और चेक करना है। तो ये तो ड्राइंग है और इसके बाद में जैसे जैसे हमारे पास वर्क आएगा तो प्रैक्टिकल भी हम आपको दिखाते चलेंगे साथ साथ। तो सबसे पहले अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। तो आइए चलिए चलते हैं, देखते हैं स्टेबलाइजर रिपेयरिंग पार्ट 6। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पिछले वीडियो में हमने रिपेयरिंग के लिए इस DP-DT स्विच तक बताया था और ये DP-DT स्विच से के किनारे वाले पोल से ये आउट होकर के ये रिले के हमारे पोल पे सप्लाई देता है। तो ये रिले है हमारा और इसमें जो हम यूज किए हैं वो अलग से किट यूज किए हैं। ये ऑटो कट किट है। तो पहले रिले का फंक्शन समझ लेते हैं कि वर्क कैसे करेगा। तो देखिए, ये है रिले का NC पॉइंट और ये है रिले का NO पॉइंट। ये दो आपस में कटते हैं और आपस में फिर एक बार सप्लाई यहाँ पे आता है NO पे और एक बार में सप्लाई NC पे है। और ये जो है रिले का पोल है और ये जो C देख रहे हैं ये है 12 वोल्ट, दोनों एक कॉमन एक 12 वोल्ट। तो जब इस किट के ज़रिए जब ये 12 वोल्ट यहाँ पे आएगा, यानी कि वोल्टेज जब बढ़ता है तो यहाँ पे एक प्रीसेट होता है इस किट में, उस प्रीसेट से ये सेट करना होता है। तो जब ये वोल्टेज यहाँ से बढ़ेगा, हाई कट होगा, तो यहाँ पे सप्लाई आएगी 12 वोल्ट, तो ये हाई कट हो जाएगा, यानी कि ये जो सप्लाई NC की है वो NO पे आ जाएगी, तो ये ऑटो कट हो जाता है। तो इस तरह से ये रिले काम करता है और ये किट का काम है। तो अब समझिए कनेक्शन इसका। तो DP-DT से आउट होकर के सप्लाई आती है हमारे रिले पे, रिले के पोल पे, और इस पोल से ये NC के द्वारा ये आउटपुट होता है। तो ये आउटपुट होके आता है हमारा 5 पिन सॉकेट पे। अगर मान लीजिए अगर ये रिले ख़राब होगा तो ये आउटपुट नहीं करेगा और ये किट भी ख़राब होगा तो भी ये सप्लाई आउटपुट नहीं करेगा। तो इन दोनों में से कौन सा ख़राब है ये चेक करने के लिए सबसे पहले हम इस पोल पे चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम DP-DT पे चेक कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर सप्लाई आता है तो ठीक है, तो फिर वही सप्लाई हमें 220 वोल्ट यहाँ पे चेक करना है रिले के पोल पे। रिले के पोल पे चेक करने के बाद में फिर हम इसका आउटपुट चेक करेंगे रिले के NC पे। अगर NC पे सप्लाई आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर पीछे जाएंगे। तो सबसे पहले इसको कंफर्म करने के लिए हमें ये किट कंफर्म करना पड़ेगा कि ये 12 वोल्ट की सप्लाई इसको रिले को आउट करके दे रहा है कि नहीं। तो इस पे हम 12 वोल्ट की सप्लाई चेक करेंगे, इस 12 वोल्ट C पे जो C लिखा हुआ है कॉइल का, तो इस पे 12 वोल्ट की सप्लाई चेक कर लेंगे। अगर यहाँ से प्रीसेट घुमाएंगे, पहले इसको घुमा करके देख लेंगे, यहाँ पे 12 वोल्ट में लगा देंगे मीटर और यहाँ से प्रीसेट ऑपरेट करेंगे, घुमाएंगे। अगर यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई आती है और उसके बाद ये रिले कट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हमारा ये रिले ख़राब है। अगर मान लीजिए यहाँ से हम ऑपरेट कर रहे हैं इस किट से 12 वोल्ट की सप्लाई और यहाँ पे हम मीटर लगा के लीड लगा के छोड़ देंगे, देख लेंगे। अगर यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही है तो समझ लीजिए हमारा किट ख़राब है। तो इस तरह से हम इसको चेक कर लेंगे। तो इसके बाद अगर हम कंफर्म हो गए कि मान लीजिए हमारा किट ख़राब है तो किट चेंज कर देंगे, और कंफर्म होने के बाद पता चला कि हमारा रिले ख़राब है तो इस रिले को हटा देंगे, तो नया रिले डाल देंगे। और इसका कनेक्शन जो है, तो देखिए ये आउटपुट होकर के ये 5 पिन सॉकेट पे आता है और यहीं से ये कनेक्शन चला जाता है, एक NO पॉइंट से जाएगा कनेक्शन हमारा ये रेड LED के लिए, और एक NC पॉइंट से कनेक्शन जाएगा, ये देखिए ग्रीन LED के लिए। तो इसका मतलब है कि अगर NC से अगर हमारा ग्रीन LED के लिए अगर जा रहा है पॉइंट सप्लाई,
तो ये हमारा इसका मतलब है कि सप्लाई जब हमारा ये आउट करेगा ये स्टेबलाइजर, तो ये हरा वाला एलईडी जलेगा। अगर मान लीजिए हाई कट होगा तो ये रेड वाला, यानी कि हाई कट पे रेड एलईडी जलेगी और पावर पे ग्रीन एलईडी। तो यही इसका फंक्शन है रिले का। तो इस तरह से हमारा बनाने का मकसद ये था कि इस तरह से अलग अलग रहेगा तो आपको कनेक्शन और सप्लाई और इसका वर्किंग सब पता चल जाएगा। अगर एक ही वाले में अगर जैसे किट आता है तो उसमें ये रिले लगा रहता है, तो उसमें सब नंबरिंग पे सब लिखा रहता है कि ये रिले पे जाएगा, तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई पे जाएगा, तो इस तरह से लिखा रहता है। तो उस लिखे वाले को अगर मैं बताता तो उसमें आप कंफ्यूज होते। मान लीजिए कि दूसरा रिले वाला किट अगर कोई मिल जाए उसमें कुछ और लिखा है तो आप उसमें समझ नहीं पाएंगे कि क्या है क्या नहीं, कौन सा सप्लाई कहाँ जोड़ना है। और इस तरह से अगर हम बता दिए तो इसमें आप ये वाला फंक्शन देख करके जान जाएंगे कि कौन सा सप्लाई कहाँ जोड़ना है, कौन सा एनसी है, कौन सा पोल है और कौन सा ये 12 वोल्ट की है। और किट का जो कनेक्शन है तो ये देखिए किट पे लिखा रहता है 12 वोल्ट, और नहीं भी लिखा है तो डायोड के पास से हम इसको देंगे सप्लाई। डायोड के पास से एक कॉमन होता है और एक 12 वोल्ट की सप्लाई होती है। और इसके बाद इस किट को हम इस न्यूट्रल से कॉमन कर देंगे, क्योंकि अगर कॉमन नहीं करेंगे इस न्यूट्रल को, इस किट को, तो ये किट वर्क नहीं करेगा। तो एक बार इस न्यूट्रल को भी चेक करना होगा हमें कंफर्म करने के लिए इस किट पे हमारा न्यूट्रल आ रहा है कि नहीं। अगर इस किट पे न्यूट्रल भी नहीं आएगा तो भी ये किट काम नहीं करेगा। और इसके बाद आता है ये मीटर कनेक्शन। तो मीटर का कनेक्शन देखिए, ये जो है एक तो कॉमन रहेगा मीटर का, इसमें मीटर में भी 2 पोल निकले रहते हैं, तो एक पोल तो हम कॉमन कर देंगे यानी कि न्यूट्रल। और दूसरा क्या करेंगे कि ये रेजिस्टेंस से होके जाता है तो रेजिस्टेंस लगा रहता है और रेजिस्टेंस का कनेक्शन अंदर ही रहता है, तो सिर्फ पोल बाहर दिखाई देते हैं और रेजिस्टेंस बाहर दिखाई देगा। तो इस पोल पे हम आउटपुट से लेके जोड़ देंगे। तो देखिए ये रेजिस्टेंस के ज़रिए इस पोल पे आ रहा है और इसका जो वायर है ये आउटपुट से आ रहा है, यानी कि मीटर हमारा शो करेगा जब सप्लाई आउटपुट होगी। तो दोस्तों यही है इसका कनेक्शन और यही है रिपेयरिंग का इसका तरीका। तो कैसे पार्ट्स हमें मतलब कि हमें चेक करना है और कैसे कंफर्म करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।